नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में पीडब्ल्यूडी विभाग की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की समीक्षा की है। नई परियोजनाओं की कार्य योजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग हुई है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है और विकास कार्यों को तय समय सीमा के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मीटिंग में नई सड़क एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस को विकास की सौगात देते हुए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सिपही में विकास माना जाता था और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास। उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। और इसीलिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की संतुष्टिकरण का आधार, जिसे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा था, उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला प्रयास ये डबल इंजन की एनडीए सरकार का लक्ष्य है। यही बीजेपी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है, जिस क्रम में आज मुझे हाथरस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और लखनऊ में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पोत्रों के आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने पृथ्वीराज लोहिया, हर्षवर्धन लोहिया और राजवर्धन लोहिया सहित परिजनों का कुशल क्षेम जाना है और साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में जन कल्याण, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा भी की है। और लखनऊ में एएसएपी की संगठनात्मक ये मीटिंग प्रदेश कार्यालय में हुई है और मीटिंग की अध्यक्षता छात्र विंग के यूपी प्रभारी वंशराज दुबे ने की है। इस दौरान नई कार्यकारिणी गठन, प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन का ऐलान भी किया गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, छात्रवृत्ति में देरी और मनमानी फीस वृद्धि और बेरोजगारी से छात्र और युवा हैं वो परेशान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एएसएपी अब यूपी के हर कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों में छात्रों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ रक्षा यात्रा को लेकर विवाद इस पर खड़ा हो गया है। कथा व्यास पंडित और आचार्य मुमुक्षु कृष्ण ने यात्रा के स्वागतकर्ताओं पर गंभीर आरोप ये लगा दिए हैं। जो लोग स्वागत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर गौ हत्या और गौ मांस भक्षण के आरोप लगे हैं और फिर भी उन्हें मंच पर यह बुलाने का मौका दिया गया। वहीं इस बयान को लेकर अब धार्मिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आयोजकों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि शंकराचार्य ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं आज आप लोगों के संज्ञान में एक बात डालूं कि आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय उत्तरामनाय मठ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज गवेष्टि यात्रा, गौरक्षा यात्रा को लेकर के बदायूं उपस्थित हुए, बदायूं पधारे और इस यात्रा का नाम महाराज श्री ने गौरक्षा दिया है, गौरक्षा यात्रा दिया है। परंतु मेरे मन में एक बड़ी विचित्र टीस है, बड़ी विचित्र बात है
कि एक कैसी गौरक्षा यात्रा है कि गौरक्षा यात्रा में गाय को काटने वाले और गाय को खाने वाले सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे बदायूं में पधारने पर कुछ ऐसा दिखा, ऐसा रंग दिखा और गाय को खाने वाले समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। सबसे बड़ी फिर ये कैसी गौरक्षा यात्रा। वैसे तो पूज्य शंकराचार्य जी हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन ऐसे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शकों के द्वारा ऐसी भूल होगी तो फिर हम किस रास्ते पर जाएंगे। और वहीं सहारनपुर के होटल अमर वाटिका में यूपी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की चौथी मीटिंग हुई है और मीटिंग में प्रदेश के कई जिलों से आए सिख प्रतिनिधियों ने समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। मीटिंग के बाद कमेटी के मुख्य सेवादार हरविंदर सिंह ने कहा कि हिंदू सिख भाईचारा मजबूत करने, सिख समाज के योग्य लोगों को सत्तारूढ़ दल में उचित सम्मान दिलाने और साथ ही उत्तराखंड में हुई घटना के जिम्मेदार हरीश नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग ये की गई है। वहीं मीटिंग में सामाजिक एकता और साथ ही समाज हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया है। और सहारनपुर में ट्रेंडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है और गाजियाबाद से इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और साथ ही फर्जी दस्तावेज समेत साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है। मामले में पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जांच में फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है। जो थाना साइबर क्राइम पे एक अपराध संख्या 11/26 रजिस्टर्ड था, जिसमें करीब 1 करोड़ 31 लाख का फ्रॉड हुआ था। उसमें पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो कि राजस्थान का मूल निवासी था। उसी क्रम में आज इन 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इन 2 लोगों को जो है गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसका मैं विवरण आपको पहले बता देता हूँ। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 3 पैम्फलेट अलग अलग कंपनी के, 3 उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनी के, 1 लैपटॉप, 2 स्कैनर, 1 स्कैनर मशीन, 1 पीओएस मशीन, 3 प्लास्टिक की मोहर, 7 अलग अलग कंपनी के सिम, 1 पासपोर्ट, 3 अलग नाम के आधार कार्ड, 20 चेक, 26 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंकों के जो कि अलग अलग नाम से हैं, 19 अलग अलग चेकबुक, 24 पासबुक और 4 बिल बुक अलग अलग कंपनी की बरामद हुई है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कन्नौज में बीजेपी जिला अध्यक्ष का सपा पर हमला, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप, बोले सांसद निधि का ही हो रहा है पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल। अलीगढ़ के कॉफी प्लांट में मजदूर की संदिग्ध मौत का मामला, परिवार में मचा कोहराम, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में आम के बाग में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। मिर्जापुर के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, दमकल विभाग ने घंटों बाद आग को किया कंट्रोल, आग में काफी नुकसान होने की आशंका। कानपुर में नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर प्रताड़ना और जबरन धर्मांतरण के आरोप हैं, मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार, मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। फर्रुखाबाद में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, डीएम ने बच्चों को पिलाई है 2 बूंद जिंदगी की, 2,92,000 बच्चों को कवर करने का टारगेट, अभिभावकों से सहयोग की अपील। बदायूं में 15 दिनों से लापता नाबालिग बच्ची का सुराग नहीं, पिता ने जांच अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए एसएसपी से बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। बिजनौर की सरिया फैक्ट्री में लोडर चालक का शव पानी के टैंक में मिलने से सनसनी, परिजनों ने उठाए सवाल, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने के आरोप लगाए, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी ससुराल पक्ष फरार है। आगरा में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, पुलिस पहुंचने पर भी गहमा गहमी, प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। अंबेडकर नगर में रन फॉर राम को लेकर उत्साह देखने को मिला, आरएसएस प्रांत प्रचारक ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी, विजेताओं को किया गया सम्मान। संत कबीर नगर में युवती का शव पेड़ से बंधा मिलने से सनसनी, रात से लापता थी युवती, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी।
फतेहपुर में घर छोड़कर भागे नाबालिग प्रेमी प्रेमिका को परिजनों ने पकड़ा, दोनों की जमकर पिटाई, किशोर गंभीर रूप से घायल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, युवक की मौके पर ही मौत की खबर। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। अलीगढ़ के टप्पल में भतीजे पर ताऊ से मारपीट कर सिर फोड़ने का आरोप है, पीड़ित हफ्ते भर से लगा रहा है न्याय की गुहार। लखीमपुर खीरी में वन विभाग के रेस्क्यू ऑपरेशन को मिली बड़ी सफलता, बच्चे की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद, लोगों ने ली राहत की सांस। अमरोहा में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, महिला की इलाज के दौरान मौत, पोस्टमार्टम को लेकर अस्पताल में हंगामा। पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या का केस दर्ज किया। बदायूं में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगी, गोली लगने से घायल सिपाही भी अस्पताल में भर्ती है। बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार, तमंचा कारतूस वारदात में इस्तेमाल किया गया, चाकू बरामद। अलीगढ़ में 25,000 का इनामी गौकश पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार, संयुक्त कार्रवाई में तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद। इटावा में पेयजल संकट दूर करने का ऐलान, महानवादी पार्टी नेता हरीश लोधी राजपूत निजी खर्च से समरसेबल पाइपलाइन और साथ ही पुराने कुएं का करवाएंगे जीर्णोद्धार। अलीगढ़ में नगर निगम का सरकारी बोर्ड उखाड़ने वाला युवक गिरफ्तार, 60 करोड़ की कब्जा मुक्त भूमि को वक्फ बताने का भी आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मिर्जापुर में एनएच 135 पर भीषण सड़क हादसा, दुर्घटना में कार में सवार पति पत्नी की मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 मासूम बच्चे सुरक्षित। बांदा में किसानों से धोखाधड़ी कर घटतौली से गेहूं खरीदने वाले 7 आरोपी अरेस्ट, 94 क्विंटल गेहूं, पिस्टल, वाहन और डीसीएम बरामद। बांदा में चिल्ला थाने में तैनात सिपाही अनुराग भदौरिया की नदी में नहाते समय डूबने से मौत, रेस्क्यू के बाद शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच जिला वन विभाग कार्यालय में भीषण आग, कई अहम सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जांच जारी। बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है, पथराव और फायरिंग से गांव में डर का माहौल, पुलिस ने हालात को काबू किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि प्रदेश में आरक्षण, भर्ती और पेपर लीक जैसे मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह दावा कर दिया कि सत्ता में आने पर सपा पारदर्शी भर्ती, उम्र सीमा में छूट, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इधर हम लोगों ने और समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि पिछले 10 साल लगभग होने जा रहे हैं यूपी की सरकार के, और सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन जब हम लोग सच्चाई देखते हैं, सच्चाई में जाते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हक और सम्मान मिलना चाहिए, उसमें बड़े पैमाने पर सरकार ऑर्गेनाइज्ड वे में घोटाला कर रही है। इसीलिए कुछ दिन पहले लखनऊ में, राजधानी में पीडीए आरक्षण घोटाला, पीडीए ऑडिट अंक 1 जारी किया था, जिसमें कोशिश की थी बताने की कि किस तरीके से 22 परीक्षाएं जो हुई हैं, जहां पर परीक्षाओं में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को किस तरीके से सरकार ने मनमानी की है, जिसमें सबसे पहला पेज
69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का हम लोगों ने रखा था और 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में जो संविधान हमें कहता है और संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिलते हैं वो ओबीसी को 27%, शेड्यूल कास्ट को 21%, शेड्यूल ट्राइब को 2%। लेकिन जब उसको देखा जाता है कि मिला कितना है तो देखते हैं ओबीसी को 3.86%, शेड्यूल कास्ट को 16.2%, जबकि मिलना चाहिए 21%, शेड्यूल ट्राइब जिन्हें 2% मिलना चाहिए उन्हें 0 मिला है। ये जितने भी पेज हैं, एक भी पेज का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।